चलो यार। नहीं मैं मुंह धो के आऊंगी पहले। अरे अच्छे लग रहे हो यार। नहीं ना मैं मुंह धो के आऊंगी पहले यार। अच्छे लग रहे हो, उसमें कुछ पता नहीं चलता मुझे। यार देख उनकी कंघी है आपके पास? ये वहाँ दिखाएगा सबको अपने रिटायरमेंट के हाँ टाइम तो का। कोई पसंद नहीं कर रहा तेरे को, चल किसको क्या करना, ठीक है। मतलब जो कॉन्टेक्स्ट है ना, जो बात है उस पे लोग ज़्यादा ध्यान देंगे कि तूने बोला क्या। अच्छा ना तेरे कोई चेहरा देख रहा है ना कोई अच्छा, तेरा बस ये सारे ज्ञान यहीं पे मत देना शुरू हो जाओ। तो आप बस मेरी तरफ देख लेना। हाँ ये मेरे को दे, सिप पीने दे, गला सूख रहा है। ये आप टेस्ट ही समझो ज़्यादा। हाँ उसको लोड नहीं लेना। लेना ही नहीं, आप मेरी तरफ ही देख लेना है। कोशिश करना है कि मतलब सच ही बोले, लेकिन अच्छा बोले। हाय माय नेम इज़ अर्पिता एंड मामा हम सबको सॉरी ये गलत हो गया दोबारा से। मेरे से मैं तो रिलैक्स करने के लिए बोल रहा अच्छा अच्छा ठीक है, अब बोलो, स्टार्ट तो नहीं करा ना तुमने? था। चलो बहुत बढ़िया है, खूबसूरत नानी, बिल्कुल यार। नानी आपसे एक चीज़ पूछनी, मैं 2-4 सवाल पूछूंगा, ठीक है? ओके, इंटरव्यू चल रहा है मेरा। अब हम दोनों इकट्ठे बोले, मतलब इकट्ठे नहीं बोला। मतलब एक बदल दो आगे मैं। भगवान का नाम लेके करे शुभ कार्य। वेरी गुड मास्टर। गणपति बप्पा मोरिया। फर्स्ट थिंग विच कम्स इन माइंड, वर्सेटाइल। सुधीर मामा, लाइक काइंड हार्टेड, फन लविंग। आपके मन में क्या आता है? मैं क्या बोल रहा मेरे सबसे फेवरेट भैया। मेरा फेवरेट भाई। फर्स्ट थिंग इज माय हस्बैंड और मेरे बच्चों का पापा। अ ब्यूटीफुल सोल। प्रिपेयर किया ना? नहीं अरे बता, रैपिड फायर में प्रिपेयर। काम। डिसिप्लिन। ह्यूमर, स्वीट, बहुत प्यारे हैं। बड़े हैं। He's a very nice person. थॉरो जेंटलमैन। रियली। पहली चीज क्या आती है? बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद। नौकरी। नौकरी मतलब what should I say? I have no idea. सुपर स्ट्रेसफुल। नौकरी मतलब नौकरी मीनिंग लॉट ऑफ वर्क। 9 to 5। कर नहीं रहा ना वो। अब ये तो नॉट माई कप ऑफ टी। नौकरी मीन्स सर्विसेज। वो आप किसी भी फील्ड में करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो भी एक तरह का आपका एक सर्विस है। तो नौकरी तो सभी करते हैं, है ना? सो इट्स वेरी नेसेसरी चीज़ फॉर लाइफ, इट्स लाइफ। अच्छा लगता है, नौकरी वाली फील अच्छी आती है कि बंदा जा रहा है डेली, अपना ऑफिस रूटीन एक सेट बढ़िया रहता है। हम तो खुद नौकर हैं यार, मतलब मेरे को कोरिलेट करना है ना, मतलब फॉर हिम नौकरी इज कमिटमेंट। ठीक है, आपके लिए क्या है? मेरे लिए भी है, मेरे लिए भी है। पत्नी की और सरकारी दोनों ही होनी जरूरी है। अगर अच्छी है जीजा जी जैसी तो अच्छी है, नहीं तो ओके ओके। नौकरी अगर गवर्नमेंट की हो और पेंशनेबल हो तो बहुत बढ़िया। अगर नौकरी पेंशनेबल नहीं है, चाहे गवर्नमेंट की हो, तो उसमें कोई मज़ा नहीं है। रिटायरमेंट इट्स लाइक रिलैक्सिंग, आज़ादी, हैप्पीनेस, पेंशन। मासा जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज़ादी। आज़ादी। रिटायरमेंट मतलब रिटायरमेंट का मतलब है कि आप अपनी जो नौकरी वाले जो कार्य से आप मुक्त हो गए, आप अपना बाकी जो आपको अच्छा लगता है वो आप करें, जिसमें आप एंजॉय करना चाहते हैं वो आप करें। रिटायरमेंट होना जरूरी है, उसके बाद आपको सुकून से रहना है, जीना है। ठीक है, ये नेचर है, इसको स्वीकार करना। ऐसा नहीं कि रिटायरमेंट कोई हुआ है, नॉर्मल है, ये जीवन की एक प्रतिक्रिया है। यस। देखिए जी, नौकरी जो है वो एक तरह की अपनी भी ज़रूरत है और परिवार की भी ज़रूरत है, उसी के लिए करता है आदमी ना। और फिर रिटायरमेंट इसलिए है कि तब तक आप इतना एनफ कर चुके होते हो कि आपके पास बाकी ज़िंदगी काटने के लिए आपके पास पैसे का सपोर्ट होता है, तभी आदमी रिटायर होता है। अदरवाइज़ नहीं तो आदमी फिर काम करता रहे, उसका कोई एंड तो है नहीं। यार आई कांट डू दैट। आई थिंक गवर्नमेंट जॉब में जो होते हैं वो तो फिर कर लेंगे, बट प्राइवेट जॉब तो मुझे लगता है इतना ज़्यादा करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ठीक है।
I agree. You would definitely. इट इज़ वेरी टफ. मैं तो अभी से पापा को बोलती हूँ मुझे तो रिटायर, मैं तो आई एम जस्ट वेटिंग. मैं तो सोच भी नहीं सकती मैं 60 तक काम करूँगी. आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करवा देती है 30-35 साल तक जॉब. ऑन दी अदर हैंड वाइफ भी करवा सकती है 30-35 साल तक जॉब. ट्राइंग टू बी विटी. हाँ, इसको आना ही है वीडियो में. मेरा कंटेंट बहुत कोशिश कर रहे हो. मैं सारे लगा दूंगा बॉडीगार्ड वहाँ पे अगर मेरा वीडियो कट हुआ तो. मेरे तो विचार यही हैं कि लूप में फंस गए हो तो चलते रहो. नहीं नहीं, विचार तो मेरे भी उनके जैसे थे, पर मेरे छोड़ने से पहले उन्होंने छोड़ दी तो मैं उसी लूप में रह गई. जॉब में मुझे क्वेश्चन मार्क लगा रहता है बिकॉज द जॉब विच आई एम डूइंग दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड टू डू. बट ठीक है, आई एम डूइंग. It's just, you have to do it every day, most of the year. That's what you're doing. You're going to work. But apart from just the money, which is very important, you also need other reasons to get out of bed every day in the morning. टीचिंग आपको पसंद है? नहीं. तो आपको किस चीज़ में मतलब रुचि है, इंटरेस्ट है? In as an accountancy, accountant बोलो with calculators and all everything. जैसे मैं टीचर नहीं बनना चाहती थी, लेकिन मैं टीचर हूँ. टीचिंग नहीं, मैं नहीं बनना. मेरा हमेशा से कुकिंग में इंटरेस्ट रहा है, और अगर मैं उस फील्ड में कुछ स्टार्टिंग से करती, मे बी मैं बहुत अच्छी अब तक इस्टेब्लिश हो चुकी होती. तो जो तुम्हारी हॉबीज़ है, अगर तुम उसको अपनी जॉब बनाते, फिर तुम्हें ये बिल्कुल भी वो नहीं लगेगी कि तुम्हें किसी चीज़ के लिए रोक रही है या कुछ है. ऐसा ना हो कि 10 साल तक मैं सेम ही चीज़ कर रहा हूँ, सेम ही काम कर रहा हूँ, कि मतलब चेंज करता रहूँ, थोड़ा ग्रो होता रहूँ, इवॉल्व होता रहूँ. मतलब मुझे अंदर में लगे कि हाँ मैं कुछ चेंज तो कर रहा हूँ, चेंज ला रहा हूँ. इम्पैक्ट है मेरे काम का. मेरी ड्रीम जॉब ऐसी है जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताई कि एक काउच है बढ़िया सा और मैं सामने बैठी हूँ एकदम, और मेरा बहुत अच्छा सा काउंसलिंग स्पेस है जिसमें मतलब इनोवेटिव काउंसलिंग स्पेस है जिसमें एक्चुअल में लोगों को आने में अच्छा लगता है एंड वो काफ़ी काम फील करते हैं. और आफ्टर गोइंग बैक होम मतलब वो काफ़ी एंटैंगल्ड होते हैं, मतलब अनटैंगल्ड होते हैं काफ़ी एंटैंगल्ड होते हैं, मतलब काफ़ी सॉर्टेड हो जाते हैं. तो मतलब आई वॉन्ट टू हेल्प देम इन दैट वे. बड़े होके क्या करना चाहते हैं? क्रिकेट. क्रिकेटर बनना चाहता है? हाँ. वेरी गुड. तू बैट्समैन बनना चाहता है, बॉलर बनना चाहता है? ऑलराउंडर. मैं पहले तो जिस चीज़ की मैं पढ़ाई कर रही हूँ उसमें से ही चूज़ करूँगी कि मैं आगे जो लूँ वो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, मेरी समझ से रिलेटेड हो, ताकि मैं उसे आगे कंटिन्यू कर पाऊँ. मोटा करना है, हंसाना है लोगों को, बस. मतलब वेरी ऑनेस्टली ऐसा ये तो कुछ कर रही है अभी भी वर्क फ्रॉम होम. नहीं, वर्क फ्रॉम होम इज़ नॉट अ ड्रीम जॉब. कुछ है आइडियाज ऐसे, समथिंग क्रिएटिव टू डू ऑन माई ओन एंड नॉट बी अ कॉर्पोरेट स्लेव. जॉब तो नहीं बोलूँगा, बट समथिंग मुझे मेरे फैमिली का स्कूल को वापस से चलाना है. दैट इज़ वन थिंग दैट आई कंटिन्यू द लेगेसी. सेकेंड, समथिंग इन पॉलिटिक्स. मुझे भी नहीं पता था ये तो एक्चुअली. ड्रीम जॉब मतलब मेरा तो ये हो कि जहाँ मतलब मुझे बोलने का मतलब वैसा मौका मिले और जो मैं बोलूँ मतलब उसकी इम्पोर्टेंस भी हो. ऐसा नहीं कि सुन के चलो ठीक है, मतलब वो कहीं यूज़ हो, ऐसा इनपुट मतलब वैल्यूबल हो, ऐसा चीज़. मैं तो नौकरी ना, फिर मेरी नौकरी नहीं करनी है तो एक बार जाते हैं, फिर टाइम देखा कितना लगता है घर आने में. ये तो है. अब दुकान वाले सुबह खोलते हैं, रात के कोई 12 बजे बंद करें, कोई 12:30. टाइम तो लगता है ना घर आने में. ये तो है. अच्छा सा छोटा सा एक अपने लिए YouTube चैनल खोलूँ जिसमें मैं पढ़ाऊँ अकाउंटेंसी. एक और ड्रीम भी है जिसमें मैं कुकीज़ बनाऊँ, ओट्स कुकीज़. अच्छा है. व्हाट इज योर ड्रीम जॉब? जिसमें पैसा हो. कोई नौकरी क्यों करेगा? एक्चुअली कोई नहीं करेगा. पैसे. एनीथिंग व्हिच इज आउटसाइड ऑफ मनी. जो अगर पैसा बहुत हो तो तुम क्या करना चाहोगे? डांसिंग या क्लासिकल. ट्रैवल, रीडिंग. ट्रैवल, रीडिंग साथ में. ऑलराइट. I would do डांस. एनी एंड एवरी. एनी एंड एवरी इज गुड. सब सीख लूँगी. तो कहाँ ट्रैवल करना चाहिए? Practically all over the world. Any and everywhere. Yeah, any and everywhere. प्लीज कोलैबोरेट करके हर जगह जाके डांस कर दें और आप फिल्म करना.
वेरी गुड। डन। और यूट्यूब पर डालेंगे, पैसा ही पैसा होगा। दिमाग से क्वेश्चन निकल गया है। देखा, देखो यार, रेडी नहीं था। अरे मैं रेडी था। इसीलिए बोला था क्यू कार्ड लेकर आना चाहिए। लिखना चाहिए ऐसे, था ना, हम हाँ, भी यार, अच्छे स्पॉन्टेनियस आंसर देते, फन कंटेंट देते हैं। अरे नहीं नहीं याद है मेरे को, आप रुको ना वैसे ही। वीडियो ऑन करा है तूने? हाँ ऑन है। ठीक है, हाँ। ठीक है, आपके हिसाब से उनकी कोई क्वालिटी? जिया जी की क्वालिटी एक हो तो गिराऊं, बहुत सारी हैं। अब उसके अंदर में से एक छांटना जो है ना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। बहुत सारी क्वालिटीज हैं वैसे तो। एक बोला इसमें तो एक बता दो। नहीं, बहुत सारी। उसकी खूबी है कि उसे मिलना जुलना बहुत पसंद है। मैं दीदी मिले नहीं हो, चलो मिल लेते हैं, आ जाया करो अपने आप भी, मैं बुलाता हूँ तभी आते हो, तो ये सबसे बड़ी खूबी है। वो अपने रिलेशन बड़े अच्छे से निभाता है, मेरा प्रिय है। सबसे अच्छा नेचर है उनका, सबसे प्यार से बात करना, सबको समझना, बहुत इज्जत करते हैं। ही इज स्टेबल एंड मतलब द वे ऑफ स्पीकिंग इज वेरी नाइस। बिल्कुल सेम थिंग, आई एग्री विद माय वाइफ कि वो बहुत स्टेबल है और बहुत कूल एंड काम है। And very supportive. Yeah, always ready to help. And for each and everyone. We are glad to having a neighbor like Mr. No, he is Khurana. also family member. Yeah. Accommodative in all the ways. कि भाई खराब परिस्थिति है उसमें भी एडजस्ट हो रहा, अच्छी है तो वो तो अच्छी है ही है। Quality, he is caring. और भी नहीं एक ही क्वालिटी। मेरे में बहुत अंतर नहीं है भाई मेरा, मैं अभी 19 में रिटायर हूँ, ये 25 में है, लेकिन मुझे अपने बच्चों जैसा लगता है। ही इज अ वेरी इनोसेंट बॉय, वेरी गुड, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग नेचर, शी हैज अ गुड नेचर। See, the one thing which I like, I can explain, na? Means he will always praise for whatever he will see. I have not seen this quality in any person in my life. एक वीकनेस। एक वीकनेस, नो वीकनेस। मैं बोलूँ वीकनेस, आई एम नॉट मच अबाउट वीकनेस। वीकनेस है कि अपनी चलाता है कभी कभी, इसीलिए उसकी पत्नी से भी लड़ाई होती है कभी जाके। जल्दी करना एक्चुअली। जब भी वो हमारे स्टार्टिंग से घर में आते थे तो ये बस इन हरी, जल्दी चलो। अरे देर हो गई है, जा नहीं रहे हो जैसे अभी थे। देख रहा है कि भाई घर में बेटी दमाद है, वो चले जाएगा दमाद, तभी तो निकलूंगी, नहीं चलो। जिसे बोलते हैं थोड़ा जिद्दी होता है ना, जैसे आदमी बात को मनाने के लिए, लाइक दैट। टाइम बाउंडेशन, आई थिंक ही इज़ वेरी पर्टिकुलर ऑन टाइम। कोई लेट हो जाए तो वो थोड़ा सा ही स्टार्ट्स फीलिंग अनकंफर्टेबल। वो मेरे साथ भी है। वो बच्चों की बातों में आ जाते बड़ी जल्दी, बच्चे उनको कन्विंस कर लेते हैं, वो ज़्यादा उस चीज़ के लिए अपने आप को वो नहीं रख पाते कि हाँ मुझे ये ऐसे करना है। जल्दी हथियार डाल देते हैं। He is little soft. सबकी सुनते हैं। नॉट एबल टू से नो, मना करना वो उनके लिए एक टफ चीज़ है। he gets carried away with whatever comes to his mind. देर लगती है वापस आने में। आ जाते हैं पर देर लगती है। इनोसेंट आदमी जो होता है ना, वो हमेशा ही वीक होता है, क्योंकि वो हर आदमी के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, पर जो दूसरा होता है वो समझता है ये बेवकूफ़ है। मुझे नहीं पता। वीकनेस तो हम खुराना परिवार में एक कॉमन है, खाने पीने के दीवाने जो है, कि जहाँ मीठा मिला जो किसी ने दो शब्द प्यार से बोले वहीं अपना हम अपना खाना वाना हम खा लेते हैं, जो ये तो हमारी कॉमन वीकनेस है सबकी जो है। उसको मिठाई कौन सी पसंद है? वैसे वो सब पसंद करते हैं, पर मेरे हाथ के लड्डू। भाई उसको मिठाई खानी नहीं है और उसकी फेवरेट मिठाई बहुत सारी है, वो मीठा खाता है, मुझे मना करते हैं मीठा मत खाओ। लेकिन जब हमें कोई चीज़ मना हो जाती है ना, तो हमें वो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। मिठाई तो मैं देखता हूँ सारी फेवरेट है। फेवरेट ऐसे नहीं पता। उनकी फेवरेट मिठाई जहाँ तक मुझे याद है वो है हल्दीराम के मोतीचूर के लड्डू।
क्योंकि मैं उनके लिए ये ले गई थी जब मैं साउथ अफ्रीका गई थी। मामी तो वैसे कुछ खाने नहीं देती। नो टू मीठा, बट रसमलाई व्हाट आई फील। रसमलाई, फिर काजू कतली, फिर घेवर, फिर लड्डू, फिर खीर। अभी तो जलेबी खाई है तो मुझे लगता है जलेबी अच्छी है। आई थिंक मिठाई ही फेवरेट है। अब जो मिठाई सामने आ जाए वही अच्छी लगती है। सही सही। तो आपको क्या लगता है, उनको क्या ज़्यादा अच्छा लगता है, चाय या मिठाई? चाय। चाय। ये थोड़ा सा वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। चाय। 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 कुराना एंड चाय। ऑब्वियसली चाय। चाय विदाउट शुगर, बट हाँ वो लेते हैं। हाँ। इसमें मिठाई नहीं। मीठा नहीं है इसमें। जब चाय सामने आ जाए तो चाय अच्छी लगती है, जब मिठाई सामने आ जाएगी तो मिठाई अच्छी लगेगी। तुमको क्या लगता है उनका फेवरेट सॉन्ग कौन सा होगा? अरे वो मैं भूल गई। कोई तो है गाते हैं, कोई तो। ये पूछने वाला सवाल है, ये तो सोते हुए भी पूछोगे, उसमें खराटों में कोई आदमी जवाब दे देगा। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। तो हमारे 6 या 7 गाने फिक्स होते थे। वो 6-7 गाने अगर वो उनमें से कोई गाना रेडियो चलते थे तो आ जाता था, तो हम लोग अपनी पढ़ाई बंद करके वो गाना सुनते थे। और उन 6-7 गानों में एक कोई जब तुम्हारा वाला हृदय है, एक वो गाना है कसमें वादे प्यार निभादे, तुम उपकार पिक्चर का गाना जो है। इतना ना वो डालेगा नहीं तुम्हारे वीडियो में, उसमें एडिट कर देना सारा कुछ। नहीं ये बढ़िया है, 6 बताओ। एक है जिस गली में तुम घर ना हो, कटी पतंग का जो गाना है, ठीक है, 3 गाने हो गए। चौथा गाना एक वो गाना है कि ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, वो वाला गाना। तो ये गाने उनके ऐसे फेवरेट थे हमारे कि हमने उसको जैसे ही आ जाना है तो हम लोग में लाइट ऑफ करके पढ़ाई बंद करके वो सुनना है, उसके बाद ही पढ़ाई शुरू करनी है, चाहे कल पेपर ही क्यों ना हो। ये हमारा फिक्स था। आपको क्या लगता है कि उनको खुशी किन चीज़ों में मिलती है? खुशी किन चीज़ों में मिलती है? जब सब उनके घर आए, इकट्ठे होने से, अपनों से मिलकर, फैमिली की गैदरिंग में, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। तो दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सबसे मिलकर बातें करने में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। हर चीज़ में खुशी ढूंढ लेते हैं वो। ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। पढ़ाकर, बच्चों को मैथ्स पढ़ाकर बहुत खुशी मिलती है। मेरे को मैथ्स पढ़ाना, उसमें मेरे 71 मार्क्स आए थे 80 में से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब मुझे याद है मैं मैथ्स में काफ़ी वीक था स्टार्टिंग में, अभी बतानी अभी तो है नहीं, बट मतलब उस टाइम पे फिर मतलब 6th क्लास में मुझे अंकल मैथ्स पढ़ाते थे, तो मैं सैटरडे संडे अंकल के पास मैथ्स पढ़ने जाता था। तो उस टाइम पे मुझे मैथ्स पढ़ने में मज़ा आया और मेरे उस साल मार्क्स भी अच्छे आए थे। तो मैथ्स में ये मुझे याद रहता है, 6th क्लास के मैथ्स में। बचपन से शुरू से सीरियस था वो अपने काम में। मुझे मतलब अपना काम करना है, मतलब जैसे अपने पढ़ाई में अपने, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा देखा नहीं था, क्योंकि बाबूजी बीमार रहे और पैसों की हमेशा आर्थिक वेज से तंगी रही, तो अपने आप ही सब कुछ बनाया है इसने। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल इस सेंस में कि जब हम आए थे उसके बाद फिर जब हमारे बाबूजी बीमार रहे, चाहे जी बीमार रही, तब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भैया पे ही आ रही थी। तो उसके बाद भी मेरे जीवन में भी बहुत स्ट्रगल हुआ, तो भी उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प करी। तब तो इतने संसाधन भी नहीं होते थे जब हमने पढ़ाई किया है, लेकिन उन्होंने उन कम संसाधनों में भी अच्छे नंबर लाए, हाई स्कूल में भी अच्छी डिवीज़न लाए, इंटर में भी अच्छी पोजीशन लाए। तो उसके बाद MSc वगैरह करी। फिर अपना जॉब में गए, वो पेपर देने के बाद जिस जॉब में गए उसका पेपर देने मैं भी गया था एक बार। हाँ, मुझे लगा था कि भी इनको मिल जाएगी जॉब तो मैं भी करूँ, पेपर मैं भी दूँ। लेकिन कमाल की बात यह है कि उसमें 2 सेशन थे, तो मुझे पहले सेशन में कोई उत्तर ही नहीं आया किसी जवाब का, तो दूसरा सेशन मैंने फिर किया नहीं। मतलब इतना टफ था वो पेपर, सीरियसली वो पेपर इतना टफ था कि मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आया जिसमें भैया ने पास किया। जब मेरी पहली नौकरी लगेगी तो आपको मैं जो मेरी पेंट सिले उसके पैसे दूंगा। छोटा सा था। जब मैं बड़ा होकर नौकरी करूंगा तो पहली नौकरी की आपको पेंट के पैसे दूंगा।
पैंट की। फिर उनकी नौकरी लगने के बाद उन्होंने दिया? हाँ, मिले या नहीं मिले अब तब बच्चों की बात है। अब जैसे मुझे अभी तक इंसिडेंट याद है कि 2009 में मेरे साथ थोड़ी जॉब की टेंशन हो गई थी या फिर कुछ, तो मैं बहुत परेशान, मैं 7-8 दिन सोया नहीं था। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मैं एकदम जिसने मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले ली थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने भैया को फ़ोन किया तो भैया तुरंत आए। तो डॉक्टर RC चंद्रा है यहाँ पुराने बस अड्डे पर, वहाँ गए, हम पहुँचे। तो वहाँ पर पहुँचे तो बीच रास्ते में उन्होंने फिर ऐसी बात की। तो भैया ने भाई इतना बोला कि भाई अगर जॉब में इतनी बुरा रहा था तो जॉब छोड़ दे यार, ऐसी जॉब करने का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें इतनी स्ट्रेस है। कोई बात नहीं, हम कर लेंगे गुजारा, कहीं और देख ले तो कुछ नहीं है। उनका ये सेंटेंस कहने का देर था। उसके बाद फिर उन्होंने दवाई दी डॉक्टर RC चंद्रा ने। फिर वो मुझे इतना रिलैक्स महसूस हुआ, इतना रिलैक्स है, मैंने फ़ोन तो स्विच ऑफ ही कर दिया। फिर मैं 4-5 दिन लगातार सोया। दवाई तो थी लेकिन वो एक इतना अच्छा एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिला कि आदमी को लगा कि नहीं यार मेरे पीछे कोई है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। तो वो मेरा एक बेस्ट इंसिडेंट था। The first memory I would share actually when he came to see me in my in my office just to inquire what I do, where I work, because at that time we were not into relation, right? So it was a informal, I would say, visit before we got engaged. So I think that was a very nice meeting or first meeting we had, and then I realized that I am going with the right family. The way he spoke and बचपन में देखो मैं इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी पढ़ने में तो मुझे डर लगता था जैसे नंबर ना पूछ ले। 1991 में हम पहली बार आपके पापा से 5 नंबर में मंदिर के पास मिले थे। हाँ जी, हमने उनको देखते ही सोचा ये तो जेंटल बॉय लग रहा है। क्या बात है। हमने ये सोचा तो हमने घर आके डिस्कस किया तो हमने उनको चुन लिया। उसके बाद संसार चलता रहा और एक दिन आया 92 में अप्रैल में या मार्च में शादी कर दी गई और आज इतना समय हो गया कि अब इनका रिटायरमेंट का समय भी आ गया। आपकी जब रिटायरमेंट हुई थी जस्ट उसके बाद आपको कैसा लगा? रिटायरमेंट को अच्छा लगा, परंतु ये महसूस होता है कि जो है कि अब करें क्या। मैं सही बताऊं तो मेरे को तो ऐसा लगा यार मैं एक जेल से बाहर आ गया कि ये लगता है कि अगले दिन अब ऑफिस नहीं जाना, मतलब आप एक जो बंधी हुई लाइफ है उस बंधी हुई लाइफ से आप अलग हट जाते हैं। शुरू में लगता था कि हाय कैसे बीतेगा टाइम, लेकिन उस रिटायरमेंट के बाद हमें तो पता ही नहीं चला कि हमारा समय कहाँ बीत रहा है। अभी तक नहीं महसूस होता कि मैं रिटायर हुआ हूँ, मैं अभी तक वैसे ही काम कर रहा हूँ। अब मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं बहुत एंजॉय करता हूँ अपनी लाइफ। अब मेरी एक लिमिटेड लाइफ है, उसमें मैं खूब आराम से जीता हूँ। हमारे साथ भी यही है कि पहले हम ज़बरदस्ती कि स्कूल जाना है इसलिए उठना है, उठते अभी भी हम हैं, लेकिन उस उठने और इस उठने में बहुत फ़र्क है। भाई मैं ऐसा नहीं, कई बार बच्चे बोलते हैं कि आप पापा और कैसे टाइम पास करो। बच्चे क्या, और जो मिलता है वही बोलता है कि आप टाइम कैसे पास करो। रिटायरमेंट के बाद ये बहुत चीज आ जाती है। चीज़ बहुत लोग पूछते हैं कि भाई आप टाइम कैसे पास कर रहे हो। मैं ये पता ही नहीं लगता टाइम कैसे निकलता है। मॉर्निंग वॉक करना, उसके बाद इसको मैं ड्रॉप करने जाता हूँ, उसके बाद मैं योग क्रिया करता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ। मॉर्निंग 5 बजे उठते हैं तो थोड़ी सी नींद भी आती है, 10 साढ़े 10 11 बजे हल्की सी नींद भी ले लेते हैं, बैठे बैठे पावर नैप ले लेते हैं। हाँ, उसके बाद ये आती है, उसके बाद हमारे को पता ही नहीं लगता टाइम का। अभी मेरा जिम जाने का टाइम है, मतलब ऐसा रूटीन सेट है। ये तो बहुत बढ़िया है यार, बहुत अच्छी बात है। वो पता ही लगता रहता है कैसे 8 साढ़े 8 9 बज जाते हैं, तो बढ़िया ऐसे निकल रहे हैं दिन। आल्दो पत्नी के साथ तो संबंध जो होते हैं आपके, वो कांस्टेंट होते हैं आपके, ठीक है ना। तो क्योंकि वो तो आपके हम उम्र हम सफ़र हैं आपकी जो है, चाहे आप शुरू के एजेस के हों। क्या होता है कि एक देखने का नज़रिया थोड़ा सा चेंज होता है। पहले हमने जो है बच्चों को एक साथ बड़ा किया, अब बच्चों की फैमिलीज, बच्चों के उसके लिए आप एक साथ हैं। बाकी थोड़ी बहुत मीठी खट्टी नोक-झोंक जो है वो तब भी चलती थी। अब थोड़ा सा क्योंकि 2 घंटे घर में ज़्यादा रहते हैं
तो वो मीठा खट्टे का अनुभव ज़्यादा होता है बस। नहीं, घर पे कोई नोक झोंक कुछ नहीं होता। वो तो हमेशा वो तो ऐसे ये सब तो जैसे इसके लिए एक मतलब क्वेश्चन बनाना, ये मैं नहीं समझता कि ये कोई क्वेश्चन वाला कोई क्वेश्चन है इसके लिए। इट इज़ ए वेरी कॉमन नॉर्मल। अब ये है, नहीं तो फिर तो आप बिल्कुल चुप रहेंगे। एआई या रोबोट की तरह आप काम करोगे कि कुछ है। अच्छा मुझे नहीं बोलनी ऐसा तो वो थोड़ा चलना चाहिए। हाँ, कहाँ स्टॉप करना है, कितना करना है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग और उस समय क्या आपका वो है, कौन लोग हैं, क्या है, वो आपको देखना है। व्हाट इज़ द ऐसे किसी सिचुएशन। को कोई एडवाइस थोड़ी देनी इसमें कोई एडवाइस नहीं दे सकते कि क्या चीज़ चल रही है, क्योंकि नोक झोंक तो हर चीज़ पे है। नोक झोंक जो बोल रहे हो ना, उससे नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। अगर बात ही ना कोई करे ना, वो ज़्यादा टेंसफुल होता है। सपोज योर वाइफ इज नॉट टॉकिंग टू यू होल डे, सो दैट इज नॉट ए हेल्दी साइन। इट मस्ट होना चाहिए कन्वर्सेशन रोज सुबह शाम। मधु से बहस करने में उसको मज़ा आता है क्योंकि मधु भी अपनी आदत से बाज नहीं आती, तो वो कहता ये भी नहीं, ये भी नहीं आता। मधु बहुत अच्छी है, मधु के साथ कभी लड़ाई नहीं करनी। हाँ, खाली रहने में लड़ाई का मजा आता है ना। हाँ, ये तो है? हाँ, बिल्कुल ठीक है ना। तो वो उसमें हालांकि वी शुड नॉट टेक इट अदरवाइज, वो भी एक मज़ा है ज़िंदगी का कि आपकी नोक झोंक भी चलती रहे, इकट्ठे भी रहते हो। नहीं मैं तेरे से आगे से बात ही नहीं करूँगा, तू जो मर्जी कर, जैसे मर्जी कर। तो वो जो है ना, उसका भी अलग मज़ा है, आई शुड से। माँ बच्चे को रोता हुआ पैदा करती है, रोता हुआ लाती है इस दुनिया में, ठीक है, और बीबी वही सिलसिला आगे बढ़ाती है। तो उनको बस यही है मेरी सजेशन कि भाई ज़्यादा टोका टाकी ना करें। अपने दिल की बातें निकल रही है। नहीं, उनको जो मन है उनको करने दें। वो रोकेंगे तो फिर वही है, उनका मन दुखेगा। कि रुक जाएंगे लेकिन दुखेगा। तुम्हारे से ये कहा था ना, ये लेके आना, अरे तो फिर मुझे याद नहीं रहा। तो फिर याद नहीं रहा तो कैसे याद रहेगा, ये बताओ। आपको वो चीनी क्यों नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, ऐसे लिया तो वैसे क्यों नहीं लिया, चम्मच से नहीं लिया तो हाथ से क्यों डाला। अरे हर टाइम बिस्तर ही पकड़ रखा है, नहाने का टाइम हो गया। अब हमारे साथ ही होता है, मैं शाम को आजकल 6-7 बजे नहाता हूँ। कह रहे दिन भर तुम्हारे पास क्या है? सारा दिन करते क्या हो? वाइफ नहीं ये डायलॉग बोलती, वाइफ नहीं सारा बोलती। दिन बैठे रहते। खाना सो गए, खाए सो गए, ब्रेकफास्ट सो गए। आप करते ही हो सारा दिन। तो ये सुधीर जी तैयार रहे बात सुनने के लिए। नहीं, ऐसा होगा, ऐसा तो होगा, ऐसा तो होगा। करते क्या हो? आप अपने हस्बैंड को 0 out of 10 में कितना रेटिंग देंगे? अच्छा ही देंगे यार, अरे तो अच्छे से मतलब 8.5 तक दे सकते हैं। 8.5? अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा रेटिंग है यार। वेरी नाइस, वेरी गुड मामी, वेरी गुड। बस ये मेरा तो उसको यही एडवाइस है कि आराम से रहे और किसी चीज़ को, इधर उधर की बातों को छोड़ दे, संसार से अपने आप को मुक्त कर ले और बिना मुक्त होकर के आराम से जिए। ये देखिए, जितने भी ये रिश्तेदारी है, ये है, वो है, ये भागना भूगना, ये शरीर जो है अब इस उम्र में सहता नहीं। आराम से रहे और अपने आप को संभाल करके अपना जीवन व्यतीत करे। बस यही एक है मेरे तो उनको। क्या करना चाहिए, ही ऑलरेडी नोज। वैसे तो क्या करना चाहिए तो वही करना चाहिए जो मन करे। ठीक है, हेल्थ पे भी ध्यान देना है और कुछ कंस्ट्रक्टिव करना चाहिए ज़रूर। ये सब की अपनी पर्सनल लाइफ का डिसीजन है, किसी पे थोपना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो उनको अच्छा लगेगा वही करें। वो खुद समझदार है, हम तो ओल्ड एज है, बच्चे आजकल के हैं, वो जो करेंगे अच्छा करेंगे।
right? I mean, fundamentally, be committed to something which is for the good of other people. And commitment is important because don't think of it as like something to fill up your time, because that's a very different attitude which generally people think after retirement. जो उन्होंने सोचा है परफेक्ट सोचा है और वो उसी पे लगे कि मैं ऑनरेरी किसी बच्चों के ग्रुप को, गरीब को पढ़ाऊं, ये उसकी इच्छा है, ईश्वर करे उसकी इच्छा पूरी करे। पैशन वो बता रहे हैं पढ़ाने में है, अगर वो गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ाएं। भैया का मैं देख रही हूँ 1-2 साल से हमेशा बोलते हैं कि बाद में मैंने तो टीचिंग ही करनी है, और भैया का ये उद्देश्य पूरा भी ज़रूर होगा। थोड़ी भी लोगों की मदद करो जिसमें उनकी लाइफ इम्प्रूव हो रही है। तुम अब सिर्फ अपनी लाइफ को देखने के बजाय तुम दूसरों की ज़िंदगी को इम्प्रूव कर पा रहे हो, देन आई थिंक दैट इज़, हम थोड़े से साल के लिए इस दुनिया में हैं, तो अब सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगे और अपनी फैमिली के बारे में ही सोचेंगे तो वो इट वोंट बी एज फुलफिलिंग। बट अगर मैं किसी और की हेल्प कर सकती हूँ उनको एक लेवल से दूसरे लेवल पे ले जाने के लिए, तो वो वुड बी द आई थिंक द वर्क आई वुड। तो पढ़ाए बच्चों को तो दिमाग चलता रहेगा अपना। अच्छे से पढ़ाओ, if it can help somebody, why not? पर बैलेंस मेंटेन करना है हर चीज़ में, दैट इज इम्पोर्टेंट। जिस दिन आपने यंगस्टर्स के साथ में घूमने से मना कर दिया तो आप समझ लो बूढ़े हो गए। जिस दिन आपने रेस्टोरेंट में बाहर खाने की ऑफर बच्चों ने की और आपने मना कर दिया, आप बूढ़े हो गए। जिस दिन आपने एक्स्ट्रा करिकुलर में कोई भी पार्टिसिपेट लेने से मना कर दिया, समझ लो आप बूढ़े हो गए। तो आपको हर एक ग्रुप में आपको एक्टिव रहना है अगर आपको अच्छा जीवन बिताना है। फाइनल मैसेज ये है कि जिया जी आप हमारे लिए इंस्पिरेशन है, एंड आई रियली लुक अप टू यू, और हम एक्चुअली यही चाहेंगे कि हम आपको ही फॉलो करें आफ्टर रिटायरमेंट। सो बी एन एग्जाम्पल, एन आइडल लाइक ऑलवेज। जब टीचिंग में जाओ तो मुझे भी ज्वाइन करवा लेना, मैं भी आऊँगा साथ में। कुछ नहीं, दिल की सुनो और जियो। तो मैसेज तो देता ही रहते हैं। आई डोंट थिंक। खुश रहो और एंजॉय करो और करने दो। मामा जी स्वस्थ रहें, एंजॉय करें, लाइफ जितना है जैसा है सबसे बढ़िया है, एंजॉय करें बस। और अपनी सेहत का ध्यान रखो और खूब एंजॉय करो, घूमने जाओ, मज़े से रहो, दोनों लड़ो मत, लड़ाइयाँ मत करना, खुशी से रहना दोनों जने। A very big thing that you were committed for so many years and you took care of every one of us here. So thank you for all of that. And thank you for the elder son. For all the effort, and thank you for obviously not just the elder son, for the beautiful family that we have here. My Jija ji is the best. So all the best. Have a great life ahead. And we all love you. Specifically, मतलब I love you. और दूसरी बात, अपने जो टॉप सीक्रेट्स हैं वो अपने घर में कभी डिस्क्लोज मत करना। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है।